नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भारतीय सेना के द्वारा 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के समनू गांव में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद से ही सुरक्षा बलों ने बीते गुरुवार को ही सुबह सुबह ये ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि मारे गए सभी आतंकवादी TRF यानी कि द रेजिडेंस फोर्स और लश्कर-ए तैयबा से जुड़े हुए थे। ये आतंकी काफी ज्यादा खूंखार बताए जा रहे थे और काफी ज्यादा जो है वो घातक बताए जा रहे थे, जिसको भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया, उनका खात्मा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने उस घर को ही विस्फोट करके उड़ा दिया जिसमें आतंकवादियों ने पनाह ले रखी थी। तलाशी अभियान जारी है लगातार क्षेत्र में और सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। कुछ और आतंकियों के घिरे होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है, जिसकी वजह से लगातार वहां पर पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को भी वहां पर 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर किया गया और आज सुबह सुबह 5 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करेंगे, आतंकवाद की जड़ों को जमाने की कोशिश करेंगे, उसका भारतीय सेना के द्वारा खात्मा कर दिया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की खैर नहीं है। इसी के साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम के नेहामा इलाके के सामनी गांव में रात भर की शांति के बाद शुक्रवार तड़के ये गोलीबारी हुई है। इसी के साथ ही कश्मीर के IGP विधि कुमार वर्दी ने इस पूरे मामले को लेकर के स्पष्ट बयान दिया और कहा कि कैसे 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। सुनिए विधि कुमार वर्दी क्या कह रहे हैं। कल दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि समनू कुलगाम में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट की आशंका है। तो उसी सिलसिले में उस समनू कुलगाम में कुछ घरों का मुहासरा किया गया था। मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहां से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये इनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है। अभी तक की ताजा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं। चूंकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी। अभी एक जो सिक्योरिटी अफराद था उनको हल्का सा थोड़ा सा स्मॉल इंजरी थी। इट वाज नॉट फैटल, इट वाज स्टेबल। अभी इसकी शिनाख्त आपको थोड़े समय बाद जब वो सैनिटाइजेशन और वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद शेयर कर ली जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारियों ने यह भी बताया कि सुरक्षा बलों ने गुरुवार को इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना के बाद कुलगाम के नेहामा इलाके के सामनू गांव की घेराबंदी कर दी थी और खोजबीन अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाई और जिसके बाद खोजबीन अभियान मुठभेड़ में बदल गया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जिस जगह आतंकवादियों की मौजूदगी दर्ज की गई उसे सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर लिया था। बता दें दरअसल इससे पहले बीते बुधवार को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भी LOC के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया था और इसी के साथ ही एक और आतंकी भी कब्जे में आया था, उसको भी वहां पर ढेर कर दिया गया। यानी कि बुधवार को भी टोटल 3 आतंकियों को भारतीय सेना के द्वारा ढेर किया गया। वहीं सेना के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी कि पाकिस्तान
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रहने वाले लॉन्च कमांडर बशीर अहमद मलिक और अहमद गनी शेख के रूप में की गई। बशीर ने सीमा पार से अनगिनत आतंकवादियों की घुसपैठ भारतीय क्षेत्रों में कराई है। इसी के साथ ही अधिकारियों ने ये जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने बताया था कि सतर्क जवानों ने एलओसी के पास कुछ हलचल देखी और सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठियों को चुनौती देने पर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी जमकर शुरू हो गई। अधिकारियों ने इस दौरान बताया था कि अब तक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक अभियान लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीते दिन सुरक्षा बलों ने यानी कि 26 अक्टूबर को भी कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 5 आतंकवादियों को मार गिराया था और 22 अक्टूबर को बारामूला जिले के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं जून में कुल 11 घुसपैठियों को भी सेना के द्वारा मार गिराया गया था। कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 15 अगस्त से पहले 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया था और इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए थे। पहला मामला 9 अगस्त की रात का है, जहां पर कोकेरना के एथलॉन गडोले में 3 आतंकी पकड़े गए। वहीं मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान समेत 3 लोग घायल भी हुए थे। दूसरा मामला बारामूला के उरी का है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने लश्कर के 3 आतंकी पकड़े। इनके खिलाफ यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बारामूला पुलिस और सेना की 16 सिख लाइट इन्फेंट्री के सुरक्षा बलों ने पेट्रोलिंग के दौरान चुरुंडा उरी में एक संदिग्ध को भी देखा। सुरक्षा बलों को देखकर वो भागने लगा, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे दबोच लिया। उसकी पहचान उरी के निवासी शौकत अली अवान के रूप में हुई। उसके पास से 2 ग्रेनेड भी बरामद किए गए। इसी के साथ ही 6 अगस्त को भी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एलओसी के पास 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये आतंकी एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और इसी दिन शाम को भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक अन्य आतंकवादी को मार गिराया गया। आपको बता दें कि लगातार ये देखने को मिल रहा है पिछले 5 से महीनों से कि जो भी आतंकवादी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है, उनको बकायदा भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा ठिकाने लगा दिया जा रहा है और सीधे तौर पर यह स्पष्ट संदेश है कि अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई या फिर सीमा पार करके आतंकवाद फैलाने का काम किया गया, तो यहां पर आतंकियों की खैर नहीं। उन्हें या तो तुरंत दबोच लिया जाएगा या फिर मौके पर ही ढेर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल लश्कर तैयबा और कश्मीर घाटी में टीआरएस के नाम से ऑपरेट कर रहा है और सुरक्षा बलों के अधिकारी ये कहते हैं कि 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से एलईटी ने सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया है। 2 वजहों से लश्कर तैयबा ने नाम बदल लिया है। दरअसल रेजिडेंस फ्रंट जैसा नाम रखने से आतंकियों की हथियारबंद लड़ाई को स्थानीय कश्मीरी लड़कों की लड़ाई जैसा दिखाया जाता है। ये नाम सेकुलर भी है, जो कि फॉरेन मीडिया को ज्यादा आकर्षित करता है और कश्मीर के संघर्ष की एक नई तस्वीर पेश करता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लश्कर तैयबा भले ही कितनी रणनीति बना ले या फिर कितनी भी कोशिश कर ले कि वो एक बार फिर से जो है बॉर्डर क्रॉस कर ले और कश्मीर में जिस तरीके की शांति व्यवस्था है उसको भंग करे, तो ये कोशिश अब आतंकवादियों की कामयाब होने वाली नहीं है। क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, न सिर्फ वहां पर शांति व्यवस्था कायम है, बल्कि 24 घंटे जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, चाक चौबंद किया जाता है, ये तमाम चीजें ये दर्शाने के लिए काफी है कि मोदी सरकार के राज में अब आतंकवाद जो है अपना पैर नहीं पसार सकता। इसी के साथ ही बहुत सारे नेता ये कहते थे, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, तब कई सारे नेताओं ने तो ये तक कह दिया था कि यह फैसला पूरी तरीके से गलत है और ऐसा ही रहा तो जम्मू कश्मीर में कोई भी हाथ नहीं बचेगा जो कि तिरंगा उठा सके। लेकिन आज बकायदा जम्मू कश्मीर की न सिर्फ फिजा बदलती हुई नजर आ रही है, बल्कि पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो बदल रही है।
वहां पर खुल करके लोग जो है इंडियन क्रिकेट टीम की जीत पे सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर लोग दिवाली मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, और 15 अगस्त पर भी पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगे के रंग से रंगा हुआ नजर आया। तो ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना कितना सही था और कितना सटीक फैसला था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।